जेई एडवांस में हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स एक ऐसा ब्लंडर करते हैं जिस वजह से वो एडवांस की कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये गलती सिर्फ नॉर्मल जेई एस्पिरेंट या एवरेज जेई एस्पिरेंट करते हैं। ये गलती अगर हम इस साल की बात करते हैं ना, तो AIR-2 ने की थी, जिस वजह से उन्होंने AIR-1 मिस कर दी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ तो ये लग रहा होगा ना कि सिर्फ एक रैंक का डिफरेंस है या सिर्फ एक मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों की रैंक्स में, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, जो कॉलेज जो ब्रांच उनको चाहिए वो तो मिल ही रही है। बट उसी जगह अगर तुम इस एंगल से सोचते हो कि एक ऐसा एस्पिरेंट जिसकी प्रॉपरली ड्रीम सेट है, जिसका भी एक ड्रीम कॉलेज है, जिसको भी एक ड्रीम ब्रांच चाहिए, बट ये ब्लंडर उसने जेई एडवांस के एग्ज़ाम वाले वो 3 से 6 घंटे में कर दिया, तो तुम सोच सकते हो कि उसका पेन कितना होगा, वो कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, क्योंकि ये ब्लंडर है ही इतना बड़ा एंड उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है। तो इसीलिए आज हम प्रॉपरली ये डिस्कस कर रहे होंगे कि ये गलती इतनी बड़ी है, तो ये गलती का रीज़न क्या है, विद दैट हम इस गलती को ठीक कैसे कर सकते हैं, ताकि जो लोग नेक्स्ट ईयर मेंस या एडवांस देने वाले हो तो तुम खुद को पहले ही प्रिपेयर्ड रखो कि हमसे तो ये गलती एग्ज़ाम में नहीं होगी। एंड डेफिनेटली अगर तुमने इस गलती से खुद को बचा लिया ना, तो तुम ईजीली अपने मार्क्स को एंड अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो। तो अगर मैं शुरू करती हूँ तो सबसे पहले तो ये कि AIR-1 एंड AIR-2 दोनों के इंटरव्यूज़ तुमने सुने हैं। एंड अगर AIR-2 का इंटरव्यू सुना है तो उन्होंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन किया है कि उन्होंने ना क्या किया था, पेपर 2 के अंदर जो टाइम था उन्हें फील हो रहा था कि कम पड़ गया है, जिस वजह से उन्होंने जल्दबाजी में लगातार 2 से 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए। अब तुम सोच सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन, अगर हम एडवांस में एवरेज मार्क्स भी देखें ना, तो 10 से 12 मार्क्स का लॉस हुआ है उन्हें। और अगर हम एक नॉर्मल जेई एस्पिरेंट की बात करें तो एक एक मार्क्स से जब कट ऑफ छूटती है ना, तो बहुत डर लगता है। एंड अगर हम ऐसे भी एस्पिरेंट की बात करें जिसने कट ऑफ क्लियर कर ली, तो भी 5 से 6 हज़ार रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो ये ब्लंडर बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इस ब्लंडर में 2 चीज़ें हैं, जो 2 गलतियां हैं जो कर रहा होता है एक इंसान, वो होती है पहला तो टाइम प्रेशर। जैसे ही आपके ऊपर वो टाइम का प्रेशर आता है ना, आपको फील होता है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, हम चीज़ें सोचते हैं कि मैं कर लूँ। और ये चीज़ आपने भी अभी तक प्रैक्टिस में देख ली होगी कि बहुत बार ऐसा होता है, जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बार हम गलत क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जिस वजह से होता क्या है, लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं बचता ईजी क्वेश्चंस के लिए। तो 2 ही चॉइसेस होती है हमारे पास, या तो हम जल्दबाजी में कि ईजी है, हो जाएगा कुछ भी मार्क कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है, या हम उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या मार्क कर ही नहीं पाते क्योंकि हम सॉल्व ही नहीं कर पाए। दोनों केसेस में हमारे मार्क्स तो जा रहे हैं ना, हमें वो शॉर्ट मार्क्स उठाने होते हैं। तो इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आउटलायर्स में हम ये डिस्कशन कर रहे होते हैं प्रॉपरली कि कैसे अपने टाइम मैनेजमेंट को सही करना है, ताकि वो टाइम का प्रेशर तुम हैंडल कर पाओ। क्योंकि जिस इंसान को प्रेशर हैंडलिंग आ गई ना जेई एडवांस में, वो बहुत स्मूथली क्वेश्चन बना लेगा एंड अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो पहली गलती तो ये थी। दूसरी थी कि उन्होंने बोला कि लगातार 2-3 क्वेश्चन गलत हुए, और वो रॉन्ग क्वेश्चन का जो लूप है उसमें सिली मिस्टेक्स लगातार हुई। अब ये चीज़ अभी तक तुमने जितनी प्रैक्टिस की है उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी एंड आगे भी करनी है, कि जब तुम्हारा फ्लो स्टेट अचीव हो जाता है ना, या तुम प्रॉपरली फ्लो में होते हो, तो तुम्हारे लगातार जो क्वेश्चंस हो रहे होते हैं ना, वो सॉल्व होते जाते हैं। या फिर क्या होता है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो सही भी हो रहे हैं। ये चीज़ तुमने मॉक टेस्ट में देखी होगी कि एक क्वेश्चन तुमने किया सही था, नेक्स्ट भी सही था, नेक्स्ट भी सही था। ये सेम चीज़ रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ भी होती है कि तुमने क्या किया, तुमने एक तुम्हारा फ्लो नहीं बन रहा था, तुम्हारा फोकस नहीं बन रहा था, तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जब तुम्हारा वो फोकस और फ्लो नहीं था, तो तुमने एक क्वेश्चन में गलती की या एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, जिसकी वजह से तुम्हारा फ्लो टूट गया। तो तुम नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस पे जाते हो, फोकस फिर से नहीं आता है एंड वहाँ पे तुम बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो। और उसमें भी ऐसा होता है 2 into 3 को 5 लिख रहे हैं, ये वाली गलतियाँ होने लग जाती है। ये सेम चीज़ हुई, लगातार क्वेश्चंस गलत, मतलब वो लूप बन गया जिसमें तुम फोकस कर ही नहीं पा रहे हो। तो उस टाइम पे हमें इनर्शिया ब्रेक करना होता है। इनर्शिया मतलब जैसे हमारा फ्लो स्टेट अचीव होता है तो फ्लो में चीज़ें हो रही होती है, तो वो चीज़ हमें हेल्प करती है। वैसे ही रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ भी होता है, या जब फ्लो नहीं बनता तब भी यही हो रहा होता है कि वो इनर्शिया बन जाता है फ्लो ना बनने का, मुझे उसको तोड़ना होता है। तो उसके लिए हमें लेना होता है 2 मिनट का ब्रेक, जिसमें हम मेडिटेट करके, पानी पी के, खुद को शांत करके फिर से रीस्टार्ट करें। जैसे ही हम ब्रेक देंगे वो इनर्शिया टूटता है एंड फोकस रीगेन करने की हैबिट बिल्ड होती है। एंड ये चीज़ आउटलायर्स बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं अपनी जो लॉन्ग आवर्स की सिटिंग होती है। एंड ये 2 मिनट का ब्रेक जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर AIR-1 के इंटरव्यू की बात करूँ तो उन्होंने मैंशन किया था कि जब उनका फ्लो नहीं बन रहा था ना पेपर 2 में, तो उन्होंने ब्रेक लिया था, मेडिटेट किया था, फिर स्टार्ट किया था एंड क्वेश्चंस बन गए। तो दैट्स इंपॉर्टेंट
कि जब भी ऐसा लग रहा है कि फोकस नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा, ब्रेक लो एंड फिर से शुरू हो जाओ। अब ये तो हुई कि ये दोनों में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ टाइम मैनेजमेंट और वो प्रेशर हैंडलिंग की प्रैक्टिस करना, विद दैट रॉन्ग क्वेश्चन लूप में ब्रेक लेके खुद को रीसेट करना। अब इन दोनों चीज़ों को एक साथ ठीक करने के लिए तुम्हें 2 काम करने हैं, आज ही से शुरू करना है। ऐसा नहीं होगा कि पेपर के पास जाके ठीक करेंगे वो जगह, नहीं, जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी गलतियां होंगी और उतना जल्दी सीखोगे। तो सबसे पहले तो ये कि टाइम प्रेशर को हैंडल करने के लिए टाइम टारगेटेड सॉल्विंग करना स्टार्ट कर दो। अब टाइम टारगेटेड सॉल्विंग क्या होती है कि प्रॉपरली जितनी भी अभी सॉल्विंग कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, होमवर्क में क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व कर रहे होगे, तो तुम क्या करोगे ना कि फिक्स कर लोगे कि मेरा इतना टाइम स्लॉट जो है मैं इतने क्वेश्चन कर रही होंगी। 1 घंटे में अगर मुझे 30 क्वेश्चंस करने हैं, या बाद में तुम ये भी कर सकते हो कि तुम्हें स्पीड इंक्रीज करनी है, क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है टाइम मैनेजमेंट में। तो तुम कर रहे होगे कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हैं, धीरे धीरे इंप्रूव करते जाना। तो तुम डेली अब जब टारगेट सेट कर रहे हो तो अपनी सॉल्विंग के लिए टारगेट सेट करोगे कि इतने घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं। दूसरा कि रिव्यू करो, जो सिली मिस्टेक्स एंड रॉन्ग क्वेश्चंस के लूप है ना, ब्रेक करके, लाइक मैंने ब्रेक लेके खुद को रीसेट तो कर लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे चीज़ें शुरू करनी है। तो हमेशा मॉक टेस्ट के अंदर तो ऐसे रखो कि लास्ट के जो आपके 30 मिनट्स होते हैं उन 30 मिनट्स के अंदर रिव्यू किया करो, ठीक है। लाइक पहले 2.5 घंटे अच्छे से पेपर दे लिया, उससे स्पीड भी इंक्रीज होगी क्योंकि सिर्फ 2.5 घंटे है। फिर जब 30 मिनट्स में रिव्यू कर रहे होगे तो गलतियां भी पता चल जाएगी। एक चीज़ ये भी करनी है कि साथ साथ जब सॉल्विंग कर रहे हो तब भी रिव्यू करते जाओ। अगर पता है कि 2 into 3 को मैं 5 लिखता हूँ तो देखो ना कि कहीं मैंने लिख तो नहीं दिया, कॉन्शियसली इन चीज़ों पे काम करो, क्योंकि रिव्यू करने की आदत होगी तो सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब ये 2 चीज़ों पर अब डेली से काम करना है। डेली जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, इन दोनों चीज़ों पर अच्छे से काम कर रहे होगे, एंड डेफिनेटली अगर तुमने टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कर ली तो तुम टाइम प्रेशर को इतना अच्छे से हैंडल करना सीख जाओगे ना कि पेपर वाले दिन वो जब टाइम कम हो रहा होगा, पहले बात तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि कौन से क्वेश्चन कब करना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी, तो वो चीज़ें होगी ही नहीं। और अगर बाई चांस होगी भी तो तुम्हें पता होगा कि मैनेज कैसे करना है, क्योंकि तुमने डेली प्रैक्टिस करके उस चीज़ को बिल्ड किया। तो अभी कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे रेडी हो ये दोनों को एज अ चैलेंज लेने के लिए एंड इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर वो गलती नहीं करनी है जो इस साल AIR 2 ने की एंड इस साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने की होगी, जिस वजह से वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए।